यहाँ पर आप पिछले आधे घंटे से हैं, किसी एक भी किसान से आपने बात करके समझना चाहा, जानना चाहा? यहाँ पर चूंकि किसान मौजूद हैं और ये सुबह से आए हुए हैं, मात्र स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर ये लोग परेशान है सुबह से आ रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि किसानों के साथ बड़ा ठगी हुआ है यहाँ पर। परेशानी को तो अगर आप देखने समझने आए हैं तो उसके हिसाब से कुछ राहत तो मिलना चाहिए। कहाँ से है भाई साहब, क्या जाँच करने के लिए आए हैं? अभी तक आप यहाँ पर किसी भी किसान से बात करना उचित समझे? यहाँ पर आप लोग बैंक में किस तरीके की व्यवस्था रखें? एक किसान सुबह से मात्र स्टेटमेंट के लिए आकर तो आनंद सिंह जैसा बता रहे हैं, शायद यही कारण रहा है कि पूरे सरगुजा में 43 करोड़ से ज्यादा का केसीसी लोन हुआ है, घोटाला हुआ है। आप एक बात बताइए, जब बैंक में स्टाफ की कमी है, तमाम परेशानियां हैं, तो फिर बैंक चलाने की आवश्यकता क्या है? एक किसान मात्र स्टेटमेंट के लिए पूरा दिन खपा दे रहा है। लोन है इनके नाम पे, लोन यहाँ स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि इनके नाम पे लाखों का लोन है, इनको पता ही नहीं। अच्छा, मैनेजर तो मान लीजिए कि बदलते रहते हैं, जो जिन्होंने घोटाला किया भी वो यहाँ से जा चुके हैं। कभी ऑपरेटर से बात करना उचित समझा आपने? आपके लोग कितने इरमाल हैं इस बड़े घोटाले? नहीं, उसके बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते। आप बोल रहे हैं निरीक्षण परीक्षण होता रहता है समय समय पे, बावजूद 43 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया पूरे सरगुजा में। सहकारी बैंक के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में करीब 43 करोड़ का घोटाला। वो घोटाला किस तरीके का है, हम किसानों से जानेंगे। किसान है हमारे साथ में, हम अभी सीतापुर के पेटला बैंक में है, यहाँ पर हम किसानों से बात कर रहे हैं। तो ये जानकारी आ रही है कि इन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं और इनके नाम पर कहीं 1.5 लाख कहीं 2 लाख ऐसा लोन है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम शशि कुमार कुजूर है। मैं ग्राम केरजू का हूँ। केरजू में वहाँ मैं चेक कराया ना, 3 बार चेक कराया, तो यहाँ लोन नहीं है बोले कि वहाँ जाओ फिर चेक कराओ, स्टेटमेंट निकलवाओ बोले, तभी दिखा रही है 1 लाख रुपया। अभी 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया दिखा रहे जी। आप लिए नहीं है? लिया नहीं हूँ। तो आप उसके लिए कोई जरूरी दस्तावेज जमा किए होंगे, बैंक मैनेजर से आके बात किए होंगे, तब तो आपको लोन मिला ना? नहीं किया हूँ मैं, कुछ भी नहीं किया है जी। पैसा लोन का रकम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, कभी नहीं लिया। कभी बैंक नहीं आया हूँ मैं। इसमें जो वहाँ कर्मचारी हैं वही मिले हुए हैं, सबसे मेन तो कर्मचारी मिले हुए हैं, उसके बाद में बैंक। जब पैसा मतलब निकालने आए थे ना, तो लोन तो अपना 38,000 कुछ था और खाद भी मतलब 4-5 हजार का था। तो लोन का तो कट गया है, बाकी खाद 26,000 का चढ़ गया है। तो अभी पैसा था कितने का खाद? 5 या 6 हजार। और कितना बैलेंस दिखा रहा है आपको? बैलेंस अभी 44,000 दिखा रहे हैं, बाकी माइनस अभी खाद का 26,000 चढ़ा दिए। तो कैसे हुआ ये? अब कैसे हुआ है तो ये यहाँ बताएंगे ना बैंक वाले। मेरा उमेश कुमार का ग्राम कुनमेरा का रहने वाला हूँ। मैं 2 साल से मैं 1 रुपया में कर्जा नहीं लिया हूँ। मैं 6 तारीख को अभी धान मैं 220 बोरा डाला, उसमें आज चेक करवाने आया तो मेरे खाता से 1.5 लाख रुपया कर्जा बता रहा है। जो गलती किए हैं, बिना किसान का बैंक का नियम ही होता है कि बिना पासबुक का किसी को मतलब पैसा देने का हक नहीं है। अब लोन पैसा लिए हैं कि नहीं अपने हाथ? मैं कभी नहीं लिया हूँ। जब लिमिट हम लोग ज्यादा लेने का हम लोग सोच रहे हैं तो आप लोगों का लिमिट ही नहीं है। अब 1.5 लाख का लोन। अभी आपने साइन किए कोई दस्तावेज? कुछ नहीं, मेरे पिताजी लोन के नाम से मतलब साइन भी नहीं किया है, और मेरे बड़े पापा के नाम से वो भी कभी नहीं लेता था। उसमें दिखा रहा है 3 लाख रुपया। वो भी लोन वो खाद सब लिए हैं, नगद पैसा नहीं लिए हैं। मेरे को पैसा निकालने के लिए आ जाए ना, तो चेक करवाया तो 60,000 का लोन बता रहा था हमको। फिर उसके बाद में बोलना चाहिए उसमें कर्जा बहुत ज्यादा बता रहा है, 2,14,000। मैं तो अभी पूरा नया वो है खातेदार। विड्रॉल में अभी 1,44,000 अभी भी लोन दिखा रहे हैं, धान बेचने के बावजूद। धान का कट गया तो हाँ, कटने के बावजूद 1,44,000 दिखा रहे हैं। यहाँ पर आए हुए थे आप पेटला बैंक में, क्या यहाँ पर देखने को मिला? नहीं, अभी हमारा ये जो ग्रामीण जो है शिकायत किए हैं। किस तरह की शिकायत? ये कि हमारे नाम से फर्जी लोन पास करा के निकाल लिया गया है, ऐसा शिकायतें हैं बहुत सारे किसानों का है। तो इसका हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के संदर्भ में यहाँ पे आए थे। हमने उसमें निर्देशित किया है कि सारे जो संबंधित किसान हैं जो शिकायत किए हैं उसके स्टेटमेंट हमको उपलब्ध कराएं। यहाँ पर आप पिछले आधे घंटे से हैं,
किसी एक भी किसान से आपने बात करके समझना चाहा, जानना चाहा? नहीं, हम तो वहाँ से केरजू से आ रहे हैं। हाँ। हम सारे स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर हम किसानों से व्यक्ति से बात करेंगे। नहीं, पर यहाँ पर चूंकि किसान मौजूद हैं और ये सुबह से आए हुए नहीं, हैं, हमने मात्र स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर ये लोग परेशान है सुबह से। आ रहे हैं, तो वहाँ भी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो यहाँ की किसानों की भीड़ है, तो किसानों की भीड़ को भी उनको देखना है। नहीं, बड़ी बात यह है कि किसानों के साथ बड़ा ठगी हुआ है यहाँ पर। हाँ। एक प्रबंधक जो है समिति के, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। अभी 30 तारीख को उनके सुसाइड के बाद भी लोन बता रहा है। इस तरीके से इनके साथ अगर यहाँ पर धोखा हुआ है तो पहले का लिया हुआ होगा। अभी आप किसी भी किसान से बात करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। वो तो हम स्टेटमेंट सभी से हाँ, तो बस हमारे ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था तो दिया जा सकता था। जो किसान सुबह से आकर यहाँ पर बैठे हैं, अब वो अंधेरे में जाएंगे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर केरजू से आए हुए हैं। 2 आईडी है यहाँ पर, कुछ केस में व्यस्त है, स्टाफ की कमी है। ये तो कॉपरेटिव वाले तय करेंगे, उसके लिए हम नए उससे फाइट नहीं है। नहीं, तो परेशानी को तो अगर आप देखने समझने आए हैं तो उसके हिसाब से कुछ राहत मिलना चाहिए। जो हमारे बैंक से आए हैं कॉपरेटिव, उसके संबंध में वो अवगत करा सकते हैं, बता सकते। अच्छा, कहाँ से है भाई साहब? मैं जिला सहकारी बैंक से हूँ, जांच के सिलसिले में आया हूँ। क्या जांच करने के लिए आए हैं? जो कलेक्टर साहब के यहाँ सूची मिला है उसके आधार पर। अभी तक आप यहाँ पर किसी भी किसान से बात करना उचित समझे? यहाँ पर केरजू सोसाइटी में हमने कम से कम 40-50 किसान से बात किया है। उसमें से हो सकता है कि कुछ किसान ऐसे होंगे जो हमसे मिल के यहाँ पर आए हैं। उनको फोन के माध्यम से भी हम सूचना दिए हैं। कोई भी व्यक्ति आप लोग इनसे मिले थे क्या? नहीं सर, सुबह से केरजू सोसाइटी में हम लोग मिले हैं। तो आप लोग बैंक में किस तरीके की व्यवस्था रखे? एक किसान सुबह से मात्र स्टेटमेंट के लिए आकर सर देखिए, बैंक में स्टाफ की एकदम कमी है। केवल 2 ही स्टाफ हैं। 2 स्टाफ के आईडी से ही काम होता है। स्टेटमेंट भी उसी से निकलेगा और भुगतान भी उसी से होगा। क्या सुना है आपका? आनंद सिंह। तो आनंद सिंह जैसा बता रहे हैं, शायद यही कारण रहा है कि पूरे सरगुजा में 43 करोड़ से ज्यादा का केसीसी लोन हुआ है, घोटाला हुआ है। आप एक बात बताइए, जब बैंक में स्टाफ की कमी है, तमाम परेशानियां हैं, तो फिर बैंक चलाने की आवश्यकता क्या है? सरकार से कितना मांग किया आप लोगों ने? सरकार ने मांग की है। कितने समय से मांग हो रहा है? तो उसके बारे में देखिए, मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ, तो उस बारे में कुछ बता पाऊँ, मेरे को जानकारी भी नहीं। एक किसान मात्र स्टेटमेंट के लिए पूरा दिन खपा दे रहा है। लोन है इनके नाम पे, लोन यहाँ स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि इनके नाम पे लाखों का लोन है, इनको पता ही नहीं। भुगतान के पश्चात में, भुगतान के पहले भी उन्होंने कई किसानों को निकाल के दिया है, जो हमसे वहाँ जाकर के मिले हैं। उनका निराकरण भी हुआ है, उनका शिकायत भी ली है। अच्छा, मैनेजर तो मान लीजिए कि बदलते रहते हैं, जो जिन्होंने घोटाला किया भी वो यहाँ से जा चुके हैं। कभी ऑपरेटर से बात करना उचित समझा आपने? जब बैंक खुलने से लेकर अब तक ऑपरेटर यहीं पर मौजूद है। हर चीज के बारे में बैंक उसका निरीक्षण परीक्षण करते रहता है। अभी भी जो हो रहा है, इसमें जो हमको सूची मिली है, अभी तो हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। बाकी लोगों का आवेदन जा रहा है, जो सूची मिलेगा उसके आधार पर डॉक्यूमेंट। आपके लोग कितने इनवॉल्व हैं इस बड़े घोटाले में? नहीं, उसके बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते। तो आप बोल रहे हैं निरीक्षण परीक्षण होता रहता है समय समय पे, बावजूद 43 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया पूरे सरगुजा में। अभी इनके लिए क्या है? जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है। सभी को बोला गया है कि सभी का स्टेटमेंट जो आए हैं, कम से कम उनका स्टेटमेंट आप निकाल करके उनको दे दीजिए, ताकि वो मायूस मत हो। ये बोला हुआ है। आपको लगता नहीं व्यवहारिक तौर पे कि इनके साथ ये दोहरा मार है? एक तो लोन भी इनके नाम पे हो गया, अब स्टेटमेंट या तमाम जो गलत हुआ है वो तो गलत हुआ है। गलत को तो हम जस्टिफाई कर नहीं सकते। आप मानते हैं कि जो देश में अन्नदाता है ये परेशान है? आज किसान परेशान है, स्वाभाविक है। हर किसान को तत्काल हर चीज चाहिए होता है।